कि आपके लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम है। आपके मन में हमेशा एक आशंका रहता है, हमारे लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम है, पर आपको क्या पता है कि असल में प्रॉब्लम का मतलब होता क्या है? बहुत प्रकार के प्रॉब्लम इस दुनिया में पाए जाते हैं। कुछ प्रॉब्लम को क्रिएट किया जाता है तो कुछ प्रॉब्लम अपने आप ही आते हैं। अब आपके मन में ये चल रहा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रॉब्लम का मतलब तो प्रॉब्लम ही होता है। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके मन में ऐसा चलता है तो 100% आप रॉन्ग है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा क्लियर करूंगा। हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्रॉब्लम ऑलवेज कम विद सॉल्यूशन। आपके मन में ये चलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके ऊपर मैं एक छोटा सा स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। आज का स्टोरी एक लड़के के बारे में जो इंटरव्यू देने के लिए जाता है। उस लड़का से बहुत सारे सवाल पूछा जाता है, पर उनमें से एक सवाल से ये पूछा जाता है कि पिताजी क्या करते हैं और तुम ये जॉब क्यों करना चाहते हो? तो वो लड़का कहता है, पहले मेरे पिताजी इस दुनिया में रहे नहीं है और मुझे ये जॉब इसलिए करना है क्योंकि मुझे अपना फैमिली को संभालना है। तो उससे पूछा जाता है तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? वो लड़का कहता है, मेरे फैमिली में मेरी मम्मी है, मेरी बहन है और बहन का एक बेटा है और मैं हूँ। मेरे पिताजी जब नया नया कोरोना आया था उस समय ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया है। वो एक प्राइवेट जॉब करते थे। ये सुनने का इंटरव्यू पूछता है कि तुम्हारा बहन का क्या प्रोफेशन है? तो लड़का कहता है, मेरा बहन का शादी हो चुका है, उसका 2-3 साल का एक बच्चा है। इंटरव्यूअर पूछता है, तुम्हारे बहन के हस्बैंड क्या करते हैं? तो लड़का कहता है, वो भी इस दुनिया में रहे नहीं, वैसे तो पुलिस में थे, पर पिछले साल कार एक्सीडेंट में उनका भी मौत हो गया है और मुझे सब लोगों को संभालना पड़ता है। इसके पहले मैं कंपनी में काम किया करता था। तो इंटरव्यू पूछता है, तो उस जॉब को तुमने क्यों छोड़ दिया? तुम्हारे लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम है। ये सुनने का जो लड़का कहता है, जब प्रॉब्लम आता है तो चारों तरफ से आता है, इसीलिए उस जॉब का भी मेरा ट्रांसफर स्टेट के बाहर हो गया। पर मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे अपना परिवार को संभालना था, अपना बहन को देखना था, क्योंकि अभी 1 साल भी हुआ नहीं है कि उसके पति का देहांत हो गया है, इसीलिए वो भी हमारे संग में रह रही है। हमारे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम था, मैं कैसे यहाँ से छोड़कर वहाँ जा सकता था। 2 महीना पहले ही मैंने उस जॉब को छोड़ा है और उसके बाद मैं कॉल सेंटर में काम कर रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं इंटरव्यू देता हूँ, क्योंकि मेरे पास में क्वालिफिकेशन है। इसीलिए मैं चाहता हूँ मुझे कहीं अच्छा जगह में बेटर जॉब मिले, जिससे मैंने परिवार को ठीक प्रकार से चला पाऊँ। इतना सुनने का इंटरव्यूअर कहता है, तुम बाहर जाकर वेट कर सकते हो, जॉब तुम्हें मिलेगा या नहीं ये तुम्हें कुछ देर बाद पता चलेगा। वो लड़का भी बाहर जाकर बैठ जाता है और बैठ कर सोचने लगता है। उसके मन में चलता है, मेरे लाइफ में कितना प्रॉब्लम है, कितना टेंशन है, मैं क्या करूं मुझे समझ में आ नहीं रहा है, मैं अपने परिवार को भी संभाल नहीं पा रहा हूं। 5 मिनट तक वो सोचते ही रहता है। अचानक से उसका नाम पुकारा जाता है, उसको भीतर बुलाया जाता है। भीतर बुलाने के बाद वही इंटरव्यू में बैठा रहता है और उस लड़का से कहता है, तुम्हारा जॉब कंफर्म हो चुका है, तुम कल से काम पे आ सकते हो। इतना सुनने के बाद उस लड़के का खुशी का ठिकाना रहता नहीं है और उसे 45,000 सैलरी में रखा जाता है। कोविड-19 के बाद उसे 45,000 का सैलरी वाला जॉब मिल गया। अब आपके मन में ये चल रहा होगा, उसका पहला जॉब कितने का था? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, उसका पहले जॉब 15,000 का था। उस जॉब को छोड़कर जो कॉल सेंटर में काम कर रहा था वहां से भी उसको 14-15 हज़ार ही मिल रहे थे, उससे ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा था। इसीलिए उसने उस जॉब को क्विट कर दिया और कॉल सेंटर में काम करने लगा। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके लाइफ में आते हैं तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, वो सॉल्यूशन लेकर आता है। प्रॉब्लम आपको गिराने के लिए आता नहीं है, आपको मजबूत बनाने के लिए आता है। वो प्रॉब्लम आपको इस दुनिया का सच्चाई दिखाने के लिए आता है। अब आपको उसे कैसे फेस करना है ये तो आप पर निर्भर करता है। इस दुनिया में आप लाखों रुपए खर्च करके भी ये पता नहीं कर सकते हैं कि बुरे वक्त में कौन कौन आपके साथ में रहेंगे। उसके लिए बुरे वक्त का आना जरूरी है। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो आपका बुरा वक्त है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिससे आपको पता चलता है कौन आपके साथ में है और कौन आपके साथ में नहीं है। इस दुनिया में जब अच्छा समय रहेगा तो सब लोग आपके साथ में हो जाएंगे, सबको इकट्ठा हो जाएंगे। पर जब बुरा वक्त आपका आएगा तो जो आपके साथ में रहेगा वही आपका सच्चा दोस्त या सच्चा रिश्तेदार है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ शायद आपको समझ में आ गया होगा और आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि कोई भी प्रॉब्लम सिर्फ प्रॉब्लम लेकर आता नहीं है, सॉल्यूशन के साथ साथ आता है। बस आपको सॉल्यूशन को खोजने की जरूरत है। उस व्यक्ति के भी मन में ये चल रहा था कि मेरे लाइफ में मैंने इतना डिग्री हासिल कर लिया पर लगता है मुझे कुछ होगा नहीं, मैं अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पाऊंगा। पर उसके लाइफ में एक दरवाजा बंद हो चुका था, उसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम थे। अब आपके मन में यही चल रहा होगा। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि बहुत प्रकार के प्रॉब्लम होते हैं, तो मैं आपको चलिए उसके बारे में डिटेल बताता हूँ। एक प्रॉब्लम ऐसा होता है जो हम खुद तैयार करते हैं, जैसे हम अपनी लाइफ में पढ़ाई की और फेल हो गए तो ये हमारा गलती है, ये प्रॉब्लम नहीं है। एक प्रॉब्लम होता है कि हम कोशिश कर रहे हैं पर हमें सक्सेस मिल नहीं रहा है, ये भी प्रॉब्लम हमारा बनाया हुआ है। वहां पर हमने ठीक प्रकार से ट्राई किया नहीं है, इसलिए हमें वहां पर सक्सेस मिला नहीं है। पर इस दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जिसका कोई सॉल्यूशन होता नहीं है। जिस प्रकार से उस लड़के का पिता का भी देहांत हो गया था और उसके बहन का हस्बैंड का भी देहांत हो गया था और उसके साथ साथ ही उसका जॉब भी ट्रांसफर हो गया था। उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम था, बहुत टेंशन था। इसी टेंशन के कारण और उसके अंदर में क्या चल रहा था वो सब कुछ हम लोग जानते नहीं है, इसी कारण उसे जॉब को क्विट करना पड़ा था। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जब प्रॉब्लम बिना बताए आते हैं, जिसका सॉल्यूशन हमारे पास में होता नहीं है, हम कुछ कर नहीं पाते हैं, उसके साथ साथ ही सॉल्यूशन भी वो लेकर आते हैं, पर हमें बस उसे देखने की जरूरत है। समझ लीजिए आपके सामने बहुत सारा दरवाजा है, उसमें से एक दरवाजा सक्सेस की तरफ जाएगा, तो आपके मन में सबसे पहले क्या आएगा कि हम किस दरवाजा को खोलें। 95% लोग ये सोचेंगे कि इतना दरवाजा खोलना पड़ेगा, रहने तो हमको खोलने का जरूरत नहीं है। और 5% लोग ये सोचेंगे एक के बाद एक दरवाजा को हम खोलते जाएंगे,
कहीं ना कहीं हमें सक्सेस जरूर मिलेगा। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अपने दिमाग में एक बात गांठ बांध लीजिए, जो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन है वो एक सिक्के के समान है। जैसे हेड और टेल होता है वैसे प्रॉब्लम और सॉल्यूशन होता है। समझ लीजिए, एक सिक्के को उछाला गया है और उस सिक्के के माध्यम से ही आपको पता चलेगा कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम आएगा या सॉल्यूशन आएगा। बस ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस सिक्के को उछालना कैसे है कि आपके लाइफ में हमेशा सॉल्यूशन ही दिखाई पड़े। इस दुनिया को देखने का नजरिया जैसा होगा वैसा नजर आपका बन जाएगा। अगर आपका नजरिया के सामने सिर्फ प्रॉब्लम ही नजर आ रहा है तो सॉल्यूशन वो कभी नजर आएगा नहीं। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इस दुनिया को इस प्रकार से देखिए कि आपको सिर्फ सॉल्यूशन नजर आना चाहिए। इस दुनिया में हर चीज का साधन हमारे पास पहले से मौजूद है, पर हम उसे देखने का प्रयास करते नहीं है, इसीलिए हमें वो मिलता नहीं है। एक बार तो आप प्रयास करके देखिए, इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, इतना सक्सेस आपको मिल जाएगा कि उसे बटोर के आप रख भी नहीं पाइएगा। शायद मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो नीचे के बटन है उसे प्रेस जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसा मोटिवेशन वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। जय हिंद।